हेलो देयर फ्यूचर 3D एनिमेटर्स, आपका स्वागत है इग्नाइट बैच के क्लास 3 में। और मैं आपको हर क्लास के बाद कंग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि क्लास 2 के बाद क्लास 3 देखना, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसको लगता है डेडिकेशन। और अगर आप लोग डेडिकेटेड हो क्लास 3 तक, इसका मतलब आगे भी आप रहोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले सब कुछ स्टार्ट करने से पहले कंग्रेचुलेशन टू दोस्त जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजा ड्राइव पे। ये रहे उन नाम की लिस्ट। बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग के पास बहुत कुछ है कवर करने के लिए, और तुरंत शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। आई वेलकम यू टू द क्लास 3 ऑफ इग्नाइट बैच। लेट्स स्टार्ट। तो यार, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, एडिंग डिलीटिंग ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले क्लास में इंटरफेस सीख लिया था कि ये क्या होता है, आउटलाइनर, प्रॉपर्टीज जो भी होता है। देन शिफ्ट ए अगर आप लोग प्रेस करते हो तो फिर उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे बाय हिटिंग डिलीट, या फिर एक्स भी प्रेस करके डिलीट कर सकते हो। एक टेबल बनाया था छोटा सा, अगर आपको याद रहेगा तो, बाय जस्ट एडिंग अ क्यूब, उसको स्मॉल करके, एंड देन फिर जो आपके सिलेंडर्स रहते हैं उनको चारों साइड पे लगा के ऐसा कुछ तो मस्त टेबल बनाया था। रिकैप थोड़ा बहुत तो आई डोंट थिंक चाहिए रहेगा, क्योंकि इट इज़ वेरी फ्रेश इन माइंड। अब आगे बढ़ते हैं टू द क्लास 3। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट क्या रहता है, उसको चेंज कैसे करना है और उसके हिसाब से कैसे काम चलता है, ये सब आज हम लोग सीखेंगे। उससे पहले अगर कोई यहाँ पे नया आया है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि भाई क्लास 0 देखो, फिर 1 देखो, फिर 2 देखो, और फिर क्लास 3 पे आना। डायरेक्ट कहीं भी जंप मत कर देना कि हाँ भाई चलो आज क्लास 3 स्टार्ट करते हैं। बट फिलहाल के लिए लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग करेंगे ओरिजिन पॉइंट के बारे में। क्या होता है ओरिजिन पॉइंट, कैसे, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ इट, सब कुछ जानेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको पहले डिलीट कर दूंगा, इन तीनों को सिलेक्ट करके, एंड जो शॉर्टकट था शिफ्ट ए, एंड देन आई विल जस्ट ऐड अ क्यूब, सिंपल क्यूब। मैं इसको हल्का सा मूव करूंगा। नाउ ये क्यूब तो दिख रहा है, बट यहाँ पे बीच में आप लोग एक ऑरेंज कलर का पॉइंट या डॉट दिखता रहेगा। वो क्या होता है, वो किस चीज को इंडिकेट करता है बताता हूं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं तो उस डॉट के अराउंड एक सर्कल बनता है, और फिर मूव टूल के जो एक्सिस हैं वो आते हैं। अगर मैं रोटेट टूल पे जाऊं तो उस डॉट के अराउंड ही सारे एक्सिस आते हैं। अगर स्केल पे जाऊं तो उसी डॉट के अराउंड एक्सिस आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर जैसे कि क्यूब, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बाय इट्स ओरिजिन पॉइंट। इन्फ्लुएंस नहीं कह सकते, मतलब कंट्रोल होता है बाय इट्स ओरिजिन पॉइंट। उसका मूव, रोटेशन और स्केल, ये तीनों चीज उसके ओरिजिन पॉइंट से ही कंट्रोल होती है ना। ओरिजिन पॉइंट आप लोग बेसिकली ये समझ सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा पॉइंट जहां से इन सब चीजों का आप कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर मैं अब इसका ओरिजिन पॉइंट चेंज करूं, थोड़ा अलग रहेगा, बट पहले बताता हूं मैं कि ये देखो, मैं मूव करूं तो कुछ इस तरह मूव हो रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करूं ऑन द जेड एक्सिस तो कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। वेल एंड फाइन, बट हियर कम्स द प्रॉब्लम। मुझे क्या चाहिए, मैं बना रहा हूं एक डोर, ठीक है। सो मैं पहले एक थोड़ा डोर का शेप देता हूं इसको। अब ये रहा डोर, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए डोर है। अब मुझे इस डोर को ओपन करना है। फाइन, मैं ओपन करता हूं। कैसे करेंगे ओपन? ऐसे ऐसे डोर खुलता है क्या? भाई कुछ अलग ही टाइप का डोर नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। डोर में रहते हैं हिंजेस। अब इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आप लोग का ओरिजिन पॉइंट रहना चाहिए यहाँ पे, ताकि फिर हम लोग इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर क्यूब को कुछ इस तरीके से रोटेट कर पाए कि ये डोर का फील दे। समझ रहे हो? सो इसी को करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके ओरिजिन पॉइंट को चेंज करेंगे। अब वो कैसे करना है? सो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसकी भी आप लोग को ओरिजिन पॉइंट को चेंज करना है, एंड यहाँ पे इन चारों चीजों के जस्ट नीचे ऑप्शंस दिखते रहेंगे, इस पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे अफेक्ट ओनली को ओरिजिन पे टिक कर दो। दैट्स इट। अब क्या होगा, अब आप जो भी करोगे इस पर्टिकुलर क्यूब में, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ओरिजिन को अफेक्ट करेगा, आपके क्यूब को नहीं, बट ओरिजिन को। अब आप लोगों को दिखता रहेगा थोड़ा बहुत अलग दिख रहा है मूव टूल, क्योंकि हम लोग ओरिजिन पॉइंट में। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके ओरिजिन पॉइंट को सिंपल से वाई एक्सिस पकड़ के यहाँ पे लेके आ जाऊँ, ठीक है। कोई भी डोर का टॉर्क पॉइंट बोलते हैं, इन फिजिक्स में टॉर्क पॉइंट बोलते हैं, बट मेरे पता नहीं आप क्या बोलते हैं उसको, बट हाँ, जो कि एक ऐसा पॉइंट रहता है जहां से आप उस पर्टिकुलर डोर को एडजस्ट कर सकते हो, या जहां से आप उस चीज को मूव कर सकते हो, उसी का आप लोग ओरिजिन पॉइंट समझ सकते हो। अब मैंने ओरिजिन पॉइंट को यहाँ ला दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली ऑप्शंस में आके अफेक्ट ओनली को बंद कर दूंगा ओरिजिन, एंड गो टू योर रोटेट, एंड देयर यू गो। अब भाई डोर खोल दो, डोर बंद कर दो, डोर को तोड़ दो, जो करना है करो, बट अब ये रोटेट हो रहा है लाइक अ डोर, ठीक है। अब मैं अगर इसको मूव करूं, अब अगर मैं इसको मूव करूं तो वो मूव भी डोर के ओरिजिन पॉइंट के हिसाब से ही होएगा,
और अगर मैं इसको स्केल करूँ, सबसे बड़ी बात, अगर इसको मैं स्केल करूँ तो वो भी आपके ओरिजिन पॉइंट के हिसाब से ही होएगा, कुछ इस तरह। सो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को बिल्डिंग्स बनाने रहते हैं, शिफ्ट ए करके एक क्यूब ऐड किया, इसको यहाँ पे रखा, एंड अब मुझे इसकी बिल्डिंग की हाइट बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मे बी एस एंड जेड, स्केल ऑन जेड किया, हाइट बढ़ गई, बट ऑफकोर्स यहाँ से भी बढ़ी, नीचे से भी बढ़ी, तो फिर मुझे एडजस्ट करो भाई, एडजस्ट करो। बट फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो मैंने बोला यार ये बिल्डिंग कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी छोटी कर देते हैं, फिर भाई छोटी करो, स्केल ऑन जेड, फिर यार यहाँ से भी वहाँ दोनों, तो ये सब सीन होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको इसका सोल्यूशन एक ही है, क्या करना है आप लोग को, ऑप्शंस में आ जाओ एंड ओरिजिन्स को टिक कर दो, मूव टूल पे आ जाओ एंड इस पर्टिकुलर ओरिजिन को, जो इसका क्यूब का ओरिजिन है, उसको नीचे कर दो, अगर ज़्यादा नीचे हो गया है तो थोड़ा ऊपर कर लो एंड दैट्स इट, ठीक है, परफेक्ट। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड ऑप्शंस पे जाके इसको बंद करूँगा एंड स्केल ऑन जेड करूँगा, तो ये देखो ये पर्टिकुलर जगह स्थिर हो जाएगी, एकदम स्टेबल हो जाएगी, और बाकी की जो भी ऑब्जेक्ट का चीज़ें हैं वो मूव होंगी, कुछ इस तरह, स्केल ऑन जेड तो कुछ इस तरह, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज ओरिजिन पॉइंट इज यूज्ड फॉर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बाहर की आती है कि हम लोगों ने ओरिजिन पॉइंट समझ लिया, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें समझ ली है ब्लेंडर में, लेकिन सबसे मेन चीज अब आएगी जिसको कहते हैं 4 मोड्स। 4 मोड्स रहते हैं इस पर्टिकुलर ब्लेंडर में जो कि यूज करना है। सो मैं क्यूब को डाल देता हूँ एंड मैं अब इस पे जूम करूँ, मैं कंटेक्स्ट दे देता हूँ। 4 मोड्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपली 4 मोड्स रहते हैं। एक रहता है आप लोग का सॉलिड मोड, एक रहता है आप लोग का वायर फ्रेम मोड, एक रहता है आप लोग का मटेरियल प्रीव्यू, और एक रहता है रेंडर मोड। गुड, नाम बस सुन लो, बताऊंगा मैं क्या क्या काम है उसके। तो फॉर एग्जाम्पल सॉलिड मोड अभी हम लोग जिस चीज में काम कर रहे हैं, अभी हम लोग जो चीज कर रहे हैं उसको सॉलिड मोड बोलते हैं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्यूब को कलर भी कर दूं तो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग सॉलिड मोड में हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हो ग्रे स्केल मोड में है। ग्रे स्केल मोड में आप लोग जो भी कलर करते हो या आप लोग जो भी मटेरियल में जाके करोगे वो नहीं दिखाता, बिकॉज वी आर इन सॉलिड मोड, वी आर नाउ मेकिंग द ऑब्जेक्ट, नॉट टेक्सचरिंग इट बट मेकिंग द ऑब्जेक्ट। फिर आता है उसके बाद आप लोग का वायर फ्रेम मोड। वायर फ्रेम मोड ये होता है कि अगर मैं वायर फ्रेम मोड पे जाऊं, तो मैं ये देखो यहाँ से होता है, वैसे 4 मोड यहाँ से एग्जिस्ट होते हैं। सो मैं अगर वायर फ्रेम मोड में जाऊं तो ऐसा कुछ दिखेगा, मतलब आपको क्यूब के जो आउटलाइंस है या जो बॉर्डर्स हैं वो दिखेंगे कि ये देखो मुझे ये बॉर्डर्स दिख रहे हैं, बट क्यूब का जो बीच का पार्ट है वो नहीं दिखेगा। ये कब काम आता है, जब आपके पास कुछ ट्रेसिंग करने को है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई मे बी एक डॉल बना रहे हो, तो आपने डॉल का रेफरेंस पीछे लगा दिया, यहाँ पे पीछे लगा दिया डॉल का रेफरेंस, एंड अब आपको इसको क्यूब के हिसाब से पूरा बनाना है। सो अगर मैं इसको सॉलिड मोड में रख के बनाऊँ तो मुझे इसके पीछे का रेफरेंस दिखेगा नहीं, बट वहीं अगर मैं वायर फ्रेम में करूँ तो पीछे अगर मैं कुछ भी डाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्फीयर लेता हूँ, मुझे अब क्यूब भी दिख रहा है और क्यूब के पीछे का स्फीयर भी दिख रहा है और मैं उसको सिलेक्ट भी कर पा रहा हूँ। तो बहुत सिंपली यही चीज़ होता है वायर फ्रेम मोड। सारे ऑब्जेक्ट्स का वो बेसिकली एक वायर फ्रेम मोड दिखा देता है। हालांकि एक्सरे मोड एक अलग चीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वायर फ्रेम कर देती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वायर फ्रेम करेगी, बाकी सब ऑब्जेक्ट को नॉर्मल रहने देगी। दैट्स इट फॉर वायर फ्रेम मोड। सॉलिड मोड समझ गए, जो भी हम लोग हैं जिसमें काम करते हैं, सब ग्रे ग्रे दिखेगा, एंड वायर फ्रेम मोड। इसके बाद के 2 मोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मोड जिसको मटेरियल प्रीव्यू बोलते हैं या व्यू पोर्ट शेडिंग बोलते हैं, मटेरियल प्रीव्यू पहले बोलते थे, एंड देन उसके बाद रेंडर मोड। मैं एक क्यूब ऐड करता हूँ, इस पर्टिकुलर क्यूब को अगर मैं कलर दूँ मुझे नहीं दिखेगा। कलर अगर आप लोग को देना है और वो कैसा दिख रहा है ये देखना है, तो आपको जाना पड़ेगा मटेरियल प्रीव्यू में। ये रहा उसका मटेरियल प्रीव्यू, एंड फिलहाल के लिए आप लोग बोलेंगे कुछ चेंज तो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग भाई कुछ कलर किए ही नहीं। ये बाय डिफॉल्ट इसको वाइट कलर डल जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, और वो वही दिखाता है मटेरियल प्रीव्यू में, ठीक है। सो वही दिखा रहा है कि हाँ मटेरियल प्रीव्यू में वाइट कलर है भाई क्यूब का, विच इज़ वैलिड। अगर मैं इसको कलर दूँ, अभी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं अभी दे दूँ कलर, चलो दे देता हूँ, बट क्वेश्चंस मतलब अभी इसको देखना मत, क्वेश्चन मत पूछना कि कैसे दिया क्यों दिया। ये रहा उसका कलर, ग्रीन कलर, ठीक है, और मस्त दिख रहा है वो एकदम। क्वेश्चन ये आता है कि भाई मटेरियल प्रीव्यू में अगर मैंने कलर दिख रहा है तो रेंडर मोड का क्या काम, समझाता हूँ। मटेरियल प्रीव्यू में आपको सिर्फ मटेरियल्स कैसे दिखते हैं ये दिखेंगे, बट जो लाइटिंग है ये नहीं दिखेगी। उस पर्टिकुलर लाइटिंग में वो पर्टिकुलर मटेरियल कैसा दिख रहा है ये देखने के लिए रेंडर मोड यूज होता है। अगर मैं यहाँ पे एक कोई भी एक लाइट ऐड करूँ, शिफ्ट ए करके मैं लाइट पे जाऊँ एंड एक पॉइंट लाइट ऐड कर दूँ, ठीक है। सो मैंने एक पॉइंट लाइट ऐड कर दी, बट क्या आप लोगों को दिख रही है वो लाइट, कहीं से भी वो लाइट अफेक्ट हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं।
क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज वी आर नॉट इन रेंडर मोड। अब आते हैं इसके बाजू में रेंडर मोड। ये देख, अब दिख रही है लाइट, ठीक है, मैं इसको मूव करूँ, ये देख सुंदर दिख रही है भाई लाइट, एकदम मस्त सुंदर से, ठीक है। सो अभी कुछ 5 मिनटों में मैंने क्या किया, मैंने मतलब बेसिकली 4 मोड्स एक्सप्लेन कर दिए एंड मैंने इस पर एक मटेरियल डाल दिया, जो कि अभी मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, कंफ्यूज हो जाओगे। मटेरियल डाल दिया, दैट्स इट, बस इतना समझ लो। और एक लाइट ऐड की, अभी वो भी कैसे की, कौन सी लाइट ऐड की, ये सब बाद में मैं समझाऊंगा, टेंशन नॉट। बट 4 मोड्स को समझने के लिए बस इतना समझ लो कि सॉलिड मोड में सारा काम होता है, वायर फ्रेम में उस काम का और काम होता है, मटेरियल्स में, मटेरियल प्रीव्यू में उस काम का कलर होता है, और रेंडर मोड में उस पूरे काम का लाइटिंग होता है। इतना समझ गए? फाइनल आप लोग जो रिजल्ट दिखाओगे सामने वाले ऑडियंस को, वो रेंडर मोड में जैसी दिखती है वैसे ही आपको फाइनल रेंडर होने के बाद दिखेगी। बहुत सिंपल, 4 मोड समझ गए, आगे बढ़ रहे हैं। ये 4 मोड याद रखना, मैंने बहुत बेसिक वे में समझाया है, इसके बाद हम इसमें डीप में जाने वाले हैं। आई वेलकम यू टू 3D मॉडलिंग इन ब्लेंडर, बिकॉज अब हम इसके बाद थोड़े बहुत मॉडलिंग टूल सीखने वाले हैं, और इस पर्टिकुलर क्यूब को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो बताऊंगा मैं। आज सिर्फ बेसिक मॉडलिंग टूल सीखेंगे, वर्टाइज, फेसेस, एजेस क्या होता है इतना समझेंगे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सबसे पहले आई वेलकम यू टू द एडिट मोड। क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग दिखता रहेगा ऑब्जेक्ट मोड, इस पर क्लिक करके सिंपली एडिट मोड पे आ जाओ। ये रहा आप लोग का एडिट मोड, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी मॉडलिंग होती है। अगर आप लोग को टेबल बनाना है, ये लैपटॉप बनाना है, ये माइक बनाना है, जो चाहिए जो बनाना है वो सब मॉडलिंग इसी में होएगी। हाँ, अगर आप लोग कैरेक्टर बना रहे हो और कैरेक्टर का फिर आप लोग को थोड़ा स्कल्पटिंग करना है, मतलब ये जो पूरा आप लोग का शेप रहता है कैरेक्टर का, या थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप है कोई भी चीज़ का, तो वो स्कल्प मोड में होता है। लेकिन बेसिक मॉडलिंग जितनी भी होती है, जो अच्छी भी दिखती है, देयर इज नो डाउट, वो सारी इसी मोड में होती है, एडिट मोड। सो दिस इज द एडिट मोड, और तुरंत एडिट मोड में आते ही आपका क्यूब ऑरेंज हो जाएगा, पता नहीं कैसे, वो इसलिए है क्योंकि वो सिलेक्टेड है। अगर आप बाहर कहीं क्लिक करोगे तो इट इज बैक टू नॉर्मल। सबसे पहले 3 चीज समझो जिसमें पूरे एडिट मोड का बेस बनता है, वो है आप लोग की 3 चीजें, जो कि है वर्टाइसेस, एजेस एंड फेसेस। अगर आप लोग ने बेसिक मैथ्स पढ़ी है, फिर से कहूँगा 7th 8th की मैथ्स पढ़ी है आप लोग ने 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो आप लोगों को इतना पता रहेगा कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट की 3 चीज़ रहती है, 3 उसके मैथमेटिकल टर्म में कह सकते हो कि 3 उसके इंफॉर्मेशन रहती है। वो रहती है कि उसके कितने वर्टाइस हैं, कितने एजेस हैं, और उसके कितने फेसेस हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोग का क्यूब, इस क्यूब में वर्टाइस क्या होता है? इस वर्टाइस का मतलब होता है ये कॉर्नर्स, ये एक कॉर्नर है उसका, देखो ऑरेंज हो गया, मैं सिलेक्ट किया उसको ऑरेंज हो गया वो, ये एक कॉर्नर होता है, ये एक कॉर्नर होता है, ये एक कॉर्नर होता है, और ऐसे ही चारों कॉर्नर के अपोजिट ये 4 और कॉर्नर्स होते हैं, ये होते हैं वर्टाइसेस। याद रख, ठीक है, जो कॉर्नर्स रहते हैं उनका वर्टाइसेस बोलोगे। एक क्यूब में 8 वर्टाइसेस रहते हैं, ठीक है, 4 ऊपर 4 नीचे, वेल एंड गुड। नेक्स्ट आते हैं आपके एजेस। नाउ 2 वर्टाइस को जो ज्वाइन करता है उसका आप कहोगे एज। जैसे कि ये एक वर्टाइस है और ये एक वर्टाइस है, इनको ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इस लाइन को हम कहेंगे एज। ये रहा आप लोग का एज, मैंने सिलेक्ट किया, वो वाइट कलर का हो गया, देखो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, वाइट कलर का हो गया, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देखो, ठीक है। सो ये रहते हैं आप लोग के एजेस। नाउ मैंने यहाँ से इसको चेंज कर रहा हूँ, याद रखना एडिट मोड में अगर आप लोग को शिफ्ट करना है बिटवीन वर्टाइस, एजेस एंड फेसेस, तो ये रहा आप लोग का वो तीनों जगह, वर्टाइस, एजेस एंड द लास्ट वन इज फेसेस। फेसेस क्या होता है कि एजेस को जो ज्वाइन करता है उसका आप फेसेस कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोग का एक एज है और ये नीचे आप लोग का एक एज है, इसको जो ज्वाइन कर रहा है, ये पूरी जगह जिसको ज्वाइन कर रही है, उसको आप कहोगे फेस। तो मैं फेस मोड में जाऊँगा एंड ये रहा उसका फेस, ठीक है। तो ये जो फेस है ये इन दोनों को और इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। सो दिस इज व्हाट फेस इज। ये रहा फेस, ये रहा फेस, ये रहा फेस। सो एक पर्टिकुलर क्यूब में 6 फेसेस रहते हैं, चारों बॉक्स के टाइप और ऊपर और नीचे। सो इस तरीके से 4 फेसेस रहते हैं, ठीक है। अपने दिमाग में ये बैठा लो, मैं सही कह रहा हूँ, बैठा लो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर तक लिमिटेड नहीं है। ये चीज़ आपको हर जगह जहाँ पे भी 3D ऑब्जेक्ट का जिक्र होता है, चाहे वो माया हो, अनरियल हो, जो भी सॉफ्टवेयर हो, वहाँ पे सब जगह यही काम आने वाली है, वर्टाइस एज फेसेस, वर्टाइस एज फेसेस, ठीक है। बस इतना ही। हालांकि याद करने की जरूरत नहीं कि क्यूब में भाई इतने वर्टाइस रहते हैं, इतने फेस रहते हैं, इतने ये रहते हैं, वो सब याद करने की जरूरत नहीं। बट इतना बेसिक तौर पे इतना तो याद कर लेना कि हाँ भाई, एक 3D ऑब्जेक्ट
तीन चीज़ों से बनता है, जो कि है वर्टाइस, एज एंड फेसेस। मैंने आप लोग को बहुत सारी चीज़ें आज सिखा दी है, ठीक है, बट इतना सब डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ रहेगा। तो मैं आप लोग को आज मॉडलिंग टूल्स के जो टूल्स रहते हैं, बेसिकली मॉडलिंग के जो टूल्स रहते हैं वो मैं इतना नहीं बताऊंगा, जैसे कि एक्सट्रूड हो गया, बेवेल हो गया, इनसेट हो गया, और ऐसे बहुत सारे टूल्स रहते हैं, वो मैं आज नहीं बताऊंगा। लेकिन आज मैं आप लोग को एक सिंपल सा टूल बताऊंगा, एक ही बताऊंगा, लेकिन आज वो है एक्सट्रूड, जो कि हर जगह यूज़ होता है, हर भाई जहाँ देख लो वहाँ यूज़ हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक सिंपल सा एक टेबल बनाने वाला हूँ। तो मैं एडिट मोड से बाहर आऊँगा। अच्छा, एक शॉर्टकट है वैसे इसमें शिफ्ट करने का, टैब दबाते हो एडिट मोड, टैब दबाते हो ऑब्जेक्ट मोड, टैब एडिट, टैब ऑब्जेक्ट। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि मैं इस क्यूब को डिलीट कर दूंगा एंड मैं एक नया क्यूब ऐड करूँगा, जिसको मैं थोड़ा टेबल वाली फील दूंगा। फिर से टेबल, भाई इस बार हम लोग थोड़ा अलग टेबल बना रहे हैं, देख लो एक बार, ठीक है। मैं यार इतने कम टाइम में आप कुछ नहीं बना सकते, ठीक है। आप बोलोगे नहीं भाई आज तो हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाते हैं 2 मिनट में, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। चलो, तो मैं सिंपली इसको क्यूब को ऐड करूँगा, स्केल ऑन Z कर लेंगे एंड स्केल ऑन Y कर लेंगे एंड स्केल ऑन X कर लेंगे। ये अपना बेसिक सा टेबल है। इसके पैर बनाऊंगा, पर पैर में इस बार बिना सिलेंडर ऐड किए बनाने, सिर्फ और सिर्फ इसी क्यूब से। क्या? हाँ, सिर्फ और मतलब आउटलाइनर में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ इसी क्यूब से मैं पूरा नहीं, मतलब जो टेबल रहता है एकदम बेसिक टेबल, वो बनाने वाला हूँ। तो आते हैं फिर से टैब दबा के एडिट मोड में एंड वेलकम टू एडिट मोड। अब मैं आप लोग को एक न्यू टॉपिक सिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है कट। एक कट मारना किसे कहते हैं बेसिकली। अब फॉर एग्जाम्पल देख, ये आप लोग का टेबल है, इसको इमेजिन करो एज अ पिज़्ज़ा में, ठीक है। इसको इमेजिन करो कि हाँ ये पिज़्ज़ा है ना। इस पिज़्ज़ा में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें कट्स लाने, ताकि अभी समझो मतलब जैसे कि 1 कट 2 कट 3 कट ऐसे हम लोग इसको काट देंगे, ताकि फिर हम इस पर्टिकुलर जगह को अलग कर पाएँ, इसको अलग कर पाएँ, उसको अलग कर पाएँ, और फिर ये टीनू खा ले, ये मीनू खा ले, ये सोनू खा ले, ऐसा अलग अलग करके फिर जो भी आपके दोस्त लगे वो खा ले, ठीक है। आपको कुछ नहीं मिलेगा पर सो ऐसे कट्स मारने के लिए आप लोग का यूज़ होता है कटिंग टूल, जो कि ब्लेंडर में है। बहुत ही सिंपल सा, एकदम नॉर्मल सा टूल है, कुछ नहीं होता इसमें। एक एज ऐड कर देगा, बस मैं दिखाता हूं करके। अपने कीबोर्ड पे Ctrl+R प्रेस करो। Ctrl+R जैसे ही प्रेस करोगे वैसे कुछ दिखेगा नहीं, बट जैसे ही आप ग्रीन एक्सिस पे आओगे यहाँ पे, तब आपको दिख रहा है कि येलो लाइन आ रही है। इसी येलो लाइन को कहते हैं कटिंग। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, 2 बार मत करना, एक ही बार क्लिक करना। अब फिर ये मेरे को अलाउ करेगा इसको एडजस्ट करने के लिए। थोड़ा यहाँ पे लेके जा सकते हो, थोड़ा यहाँ पे लेके जा सकते हो। कहाँ मारना है, कट कहाँ मारना है बताओ। तो मैं एक कट मारूंगा थोड़ा सा यहाँ पे, एक कट मैंने मार दिया, ये देखो। नाउ ऑब्जर्व करना कि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो एजेस थे उसमें अब थोड़े और एजेस ऐड हो चुके हैं। लाइक ये एज है और ये भी अब एक एज है, ये भी अब एक एज है, ये भी एक एज है। अगर आप वर्टाइस मोड में जाते हो तो अब ये भी एक वर्टाइस है, ये भी एक वर्टाइस है, और अब फेस मोड में जाते हो तो ये भी एक फेस है, ये भी एक फेस, ठीक है। सो बेसिकली आपने काट दिया। अब आते हैं अगले इस पे कि अब यहाँ पे कट मार दिया, मैं फिर से Ctrl+R दबाऊंगा, देखो यहाँ पे आ गया येलो लाइन, एंड एक कट में मारूंगा थोड़ा सा इधर, देखो 2 कट्स मैंने मार दिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर मारने के बाद आपको कट को एडजस्ट करना है वो भी कर सकते हो बाय द मूव टूल सेलेक्ट कर लेना एंड देन कट को अगर आपको एडजस्ट करना है तो कर सकते हो। 2 वर्टिकल कट्स मार दिए, अब मैं एक हॉरिजॉन्टल कट मारूंगा। सो Ctrl+R एंड यहाँ पे लेके जाने की जगह अब मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा, ये देखो आ गया, ठीक है। स्लांट लाइन आ गई कट की, क्लिक करो, डालो बराबर से, फिर से Ctrl+R, क्लिक करो, डालो बराबर से। पूरे हम लोगों ने ऐसे कट्स मार दिए हैं इस पर्टिकुलर क्यूब में। हालांकि अगर आप लोग एडिट मोड को एग्जिट करोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप बोलोगे कि यार ये तो वही है, इसमें क्या अलग किया हम लोगों ने, बट द मैजिक इज हैपनिंग इनसाइड एडिट मोड। ये रहा आप लोग का एडिट मोड जिसमें मैंने कट्स मार दिए हैं बहुत सारे। एंड अगर आप लोग सोच लिया रहेगा कि मैं अब क्या करने वाला हूँ, तो बहुत ही सिंपल है। मैं फेस मोड पे जाऊँगा, मैं नीचे के Z एक्सिस को पकड़ूंगा एंड 1 फेस शिफ्ट दबा के, 2nd फेस शिफ्ट दबा के, 3rd फेस शिफ्ट दबा के, 4th फेस, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल फेसेस सिलेक्ट करने हैं तो शिफ्ट दबा के रखना और फिर सिलेक्ट करना। ये रहे आप लोग के चारों फेसेस। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं अब इसको नीचे खींचने वाला हूँ और ये बन जाएगा एक टेबल। लेट्स डू दैट। नीचे खींचते हैं, अरे ये क्या हो रहा है। अब आता है इसमें
जो आप लोग को टूल में समझाना चाहता हूँ। सो मैंने ये जानबूझ के किया, मुझे पता था कि ऑफकोर्स नहीं होएगा, बट मैंने ये जानबूझ के किया क्योंकि इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता है एक्सट्रूड टूल। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो मैंने 4 फेसेस सिलेक्ट किए हैं बस उतना ही नीचे हो, बाकी सब तो जगह पे रहे। तो इसीलिए अपने कीबोर्ड पे ई प्रेस करो एंड ऑटोमेटिकली आप लोग उन 4 फेस को एक्सट्रूड कर पाओगे कुछ इस तरह। दैट्स इट। कितना सुंदर भाई, देख रहे हो ऐसे मिनटों में बना दिया भाई। कहाँ सिलेंडर ऐड करो, चारों साइड लगाओ, टाइम पास नहीं करते अपन। ये देखो भाई बन गया, ठीक है। अगर आप लोग को इन 4 फेसेस को थोड़ा एक्सट्रूड करना है वो भी कर सकते हो। शिफ्ट दबा के इसको, शिफ्ट दबा के इसको, शिफ्ट दबा के इसको। एक्सट्रूड दबाने के लिए क्या शॉर्टकट है, ई। तो बेसिक इतना समझ गए रहोगे आप लोग कि एक्सट्रूड का काम क्या रहता है। एक्सट्रूड टूल का बेसिक काम इतना ही रहता है कि अगर आप कोई फेस सिलेक्ट करते हो और उसको आपको सिर्फ उसी को आपको ऊपर करना है तो ये कुछ ऐसा ऊपर होता है। ये क्या है भाई, इसीलिए एक्सट्रूड होता है, यानी उस फेस को आप एक्सटेंड कर देते। बहुत ही सिंपल, ये देखो मस्त, सही है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इससे ज़्यादा मैं आप लोग को कुछ नहीं सिखाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने आप लोग में हल्की से एक आग लगा दी है, ठीक है, मॉडलिंग के बारे में और टूल्स के बारे में। तो अब मज़ा आएगा अभी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक सिर्फ टेबल, भाई टेबल हो गया। अब इसके बाद, इस टेबल के बाद इग्नाइट बैच के ब्लेंडर में हम लोग कोई भी टेबल नहीं बनाने वाले। बस दिस इज द लास्ट टेबल, इसके बाद टेबल नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग कल एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट मॉडल करेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, क्या ऑब्जेक्ट हम लोग बना पाएंगे कि नहीं, ये सब भाई कल ही मालूम पड़ेगा आप लोग को जब आप 6 बजे आओगे टू वॉच द इग्नाइट बैच। मज़ा आएगा। बट आज का होमवर्क अगेन जो मैंने क्लास 2 में दिया था कि इसी का, इस पर्टिकुलर स्क्रीन का विंडो शिफ्ट एस ये क्लिक करके एक बड़ा सा ऐसे स्क्रीनशॉट लो एंड देन सेंड इट टू मी, जो कि ड्राइव लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे ड्राइव लिंक पे जाओ एंड वहाँ पे अपना एक फोल्डर बना लो, या फिर अपने जो फाइल है ये स्क्रीनशॉट की फाइल, उसी को रीनेम करना। अपना नाम अंडरस्कोर जो भी क्लास है, क्लास 3, अपना नाम अंडरस्कोर क्लास 3 ऐसे करके रीनेम करके उस ड्राइव पे अपलोड करना, ताकि क्लास 4 के सबसे पहले आप लोग लिस्ट में सबसे पहले नाम पे आ जाओ और मज़ा ही आ जाए, ठीक है। सो दैट्स इट भाई, ये रहा आप लोग का टेबल। ये पता नहीं मैंने ये क्यों ऐसा ऊपर किया, आई डोंट नो। नहीं करना है मत करना। अगर आप लोग कुछ और आइडियाज़ आ रहे हैं कि हाँ अगर ये कट्स से मैं कुछ और बना सकता हूँ, मे बी अ चेयर, आई डोंट नो, मे बी यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। सो वो भी ट्राई करना। चेयर के लिए कुछ नहीं भाई, देखो ये मैंने ऊपर किया, इसको नीचे कर दो, और ये जो फेस है ना, ये जो फेस, इन तीनों फेसेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करो, बस दैट्स इट, चेहरे बन जाएगी। मैं बना के नहीं दिखाऊंगा, आप लोग खुद ट्राई करो, खुद ट्राई करो, एरर्स करो, और जो करना है मतलब ऐसा थोड़ा मतलब संघर्ष करो भाई। ये देखो एक्सप्लोर करो इन चीज़ों को, तभी सीखोगे। तो दैट्स इट गाइस, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। हालांकि इसमें और लिखी हुई थी कि हम लोग को इंसर्ट भी करना था, आज ग्रैब भी करना था, बट ऑफकोर्स टाइम नहीं है भाई, 20 मिनट ही है, उससे ज़्यादा तो मैं टाइम ले नहीं सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा तो भाई फिर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन ऐसे भटकने लगता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको मिलता हूँ अगले क्लास में, क्लास 4 को 6 PM एग्जैक्ट इसी टाइम पे। कल भी आ जाना, बिल्कुल कोई लेट मत करना। और भाई जो लोग हैं जो भाई क्लास 1 के बाद क्लास 2 नहीं देख रहे हैं और क्लास 2 के बाद क्लास 3 नहीं देख रहे हैं, उनके तो भाई पेरेंट्स को कॉल होने वाला है, ठीक है। नंबर लिख देना, पेरेंट्स को कॉल कर दूंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में। वेल एंड गुड, मैं आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में। तब तक के लिए भाई होमवर्क कर लो, सबमिट कर दो, मजे करो। PDF नोट्स नीचे दिए हुए हैं, PDF नोट्स भी दिए हुए हैं, अगर आप लोग को चाहिए रिविजन करने के लिए तो वो भी एक्सेस कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।